बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 उसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड और 6 पार्ट जो है वो इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट जब आप देखें, सेकंड पार्ट ये है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड वेनिशेस मीन ये खत्म हो जाता है। कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का फर्क खत्म हो जाता है आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव एंड CH3 NH3 पॉजिटिव। इनमें जब कोवलेंट बॉन्ड और उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो फर्क खत्म हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ेंगे रीजन क्या है। ठीक है, बेटे ये देखें, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वेनिशेस आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इधर देखें इसकी रीजन क्या है। देखिए NH3 सबसे पहले आप देखें, NH4 पॉजिटिव को देख लें। NH4 पॉजिटिव में अमोनिया जो है उसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। जब वो लोन पेयर H प्लस को दे देता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसके बाद ये फर्क खत्म हो जाता है कि कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड था और कौन सा वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो क्यों? क्योंकि देखिए NH4 पॉजिटिव में सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ठीक है, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड थे वो भी किसके दरमियान थे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है वो भी किसके दरमियान बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। ठीक है, और चारों में ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, तो इस वजह से ये फर्क करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट इन कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ एटम। यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों एटम उसको शेयर करते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं और आपस में शेयरिंग करते हैं। दोनों केसेस में, in both the cases electrons are shared between both the combining atom। यानी दोनों केसेस में दोनों एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। Thus mostly no distinction remain। इस वजह से चूंकि दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और दोनों एटम्स जो हैं वो यानी कि सारे के सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस वजह से कोई डिस्टिंक्शन जो है ना वो नहीं रहता कि कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से अगर आपके पास H3O पॉजिटिव है, तो H3O पॉजिटिव में भी अगर आप देखो, वाटर जो है, वाटर की स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये आपके पास वाटर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है जो कि वो H प्लस को देता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया भी है और साथ शेयर भी किया है। ठीक है, तो इसमें भी इसने बोला है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड इन H3O पॉजिटिव, इट इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल बॉन्ड्स। यानी इसमें जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, इसमें जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, इसमें जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ये मैयर करके हम लोगों को पता चला कि सब में सेम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो फिर क्या है, ये सब में चूंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, तो इस वजह से डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये आपके पास वाटर की स्ट्रक्चर है। ठीक है,
जिस तरह से इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है। ये आपके पास NH4 पॉजिटिव है, तो NH4 पॉजिटिव में भी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी तमाम बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, ये अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है। अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कब होती है? जब अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करता है और साथ शेयर करता है। ठीक है, इसी तरह से ये CH3NH3 पॉजिटिव है। तो बच्चे ये देखें CH3NH2, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को डोनेट भी करेगा और उसके साथ साथ शेयर भी करेगा। तो इस केस में भी जो है ये बन जाता है मिथाइल अमोनियम आयन, और इस केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी क्या होंगी? सेम होंगी। इस वजह से डिस्टिंक्शन करना कि कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क करना जो है वो क्यों मुश्किल हो जाता है इन केस, इस केस में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास था नेक्स्ट है पाई बाड, ये चौथा है बेटा। पाई बाड आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बाड, तो इसका आंसर क्या है बेटे? अच्छा, सिग्मा बाड बेटे कब बनता है? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जब लीनियर ओवरलैपिंग हो या जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, तो उस वक्त जो बाड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बाड। ठीक है, और सिग्मा बाड के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक है, अब पाई बाड जो है वो कब बनता है? पाई बाड बनता है साइड वे ओवरलैपिंग से, या यूं कह लो पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बाड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बाड। और पाई बाड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, चूंकि पाई बाड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के दरमियान में नहीं होती बल्कि ऊपर और नीचे होती है, पैरेलल होती है उस लाइन के जो न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है। इस वजह से हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो पाई बाड है ये ज़्यादा डिफ्यूज्ड है देन सिग्मा बाड। ठीक है, ये बेटे दो क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज में हमारे रह गए थे, सिर्फ यही शामिल है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन जो है ना वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो चैप्टर नंबर 7, ठीक है, वो शेयर करने लगी हूँ। अच्छा बच्चे, हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 जो है वो थर्मोडाइनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं थर्मोडाइनामिक्स का तारुफ जो है वो करवा दूँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 जो है उसका मैं थोड़ा सा तारुफ करवाने लगी हूँ। बेटे चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा है थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, यानी हम लोग ये कहेंगे कि जब हीट जो है वो मूव करे फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, तो उसकी जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। या हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो हीट चेंजेस होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? उसकी स्टडी थर्मोडायनामिक्स में आएगी। बेटे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके दौरान हीट इवॉल्व हो। ठीक है, हीट निकले, तो उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिस दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डिटेल जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन इनकी डेफिनेशन बेशक कर लीजिएगा, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हैं क्या। ठीक है, हमारा बेसिकली टॉपिक जो स्टार्ट होता है 7 चैप्टर में वो है सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन।
अभी मैं आप लोगों को सिस्टम जो है ना वो बताने लगी हूँ कि सिस्टम क्या चीज़ है। बच्चे सिस्टम हम लोग कहते हैं कि एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन या विच इज़ अंडर डिस्कशन इन द क्लासरूम, ठीक है, या एनीवेयर। कोई भी चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सिस्टम है। और सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें, ठीक है, सिस्टम के एक्सेप्ट सिस्टम, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी पूरी यूनिवर्स जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सराउंडिंग। बेटे सिस्टम और सराउंडिंग ये मिलके पूरी यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। तो हम लोग सिस्टम की डेफिनेशन क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। और एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक कप ऑफ टी है, चाय का कप है, और वो टेबल के ऊपर पड़ा है। आप चाय के कप को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। वो चाय का जो कप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सिस्टम। एक पानी का ग्लास है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो या आप उसको डिस्कस कर रहे हो, तो वो क्या है, सिस्टम, ठीक है। आप क्लासरूम में किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और जिस चीज को आप डिस्कस कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, सिस्टम, ठीक है। सपोज कर लो कि आपके पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये आपके पास फ्लास्क है, और फ्लास्क में जो है ना वो क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। आपने क्या किया, उसमें डाल दिया जिंक, ठीक है। जो ही आपने उसमें जिंक ऐड किया, जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू गायब होना शुरू हो जाएगा। आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, सिस्टम, ठीक है। तो बेटे सिस्टम जो है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कोई भी चीज, ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सिस्टम है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि कप ऑफ टी है, वो टेबल के ऊपर पड़ा है, तो कप ऑफ टी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो क्या है, सिस्टम। और वो जो टेबल है या इर्द गिर्द रूम में जितनी भी चीजें हैं, या रूम के अलावा भी जितनी भी चीजें उसके इर्द गिर्द हैं, वो क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मैं आगे डिटेल, वैसे तो बुक में इतना ही है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता दूं। सिस्टम जो है वो तीन तरह के होते हैं। सिस्टम हो सकता है ओपन, सिस्टम हो सकता है क्लोज्ड, और सिस्टम हो सकता है आइसोलेटेड, ठीक है। ओपन सिस्टम वो है कि जिसमें मैस और एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बीकर है और इसमें वाटर है, ठीक है। आप इसको हीट कर रहे हो, तो वाटर में से वेपर्स भी बाहर निकलेंगे, और इसका टेम्परेचर, इसमें चूंकि हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही हैं इसके आर पार, यानी मैस भी, मैस किस फॉर्म में निकल रही है, वेपर्स की शक्ल में, और एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें मैस और एनर्जी दोनों चेंज हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वो है कि आप ऐसा करो, इस कंटेनर को बंद कर दो, ऊपर से कंटेनर को बंद कर दिया, अब इसमें से मैस नहीं निकल रही, ठीक है, सिर्फ एनर्जी इसकी चेंज होगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। अब हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आप ऐसा करो, इसको किसी ऐसी चीज में रख दो, ठीक है, कि जो जो जिसमें ना हीट ट्रांसफर हो सके बाहर से, और ना अंदर से बाहर जा सके। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना मैस और ना ही एनर्जी चेंज हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये है बेटे सिस्टम और सराउंडिंग। यानी मैं एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने सिर्फ क्या करना है, सिस्टम की डेफिनेशन, कि सिस्टम क्या है, कि एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन,
which is under investigation or under discussion, that is known as system. और एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं कि बाउंड्री क्या चीज है। बच्चे, हर वो चीज या हर वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे उसको कहते हैं बाउंड्री। जैसे ये आपके पास है पानी का बीकर, ठीक है, तो पानी जो है इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये क्या है? सिस्टम। बाकी सारी चीजें क्या हैं? सराउंडिंग। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग क्या ये जो सरफेस है, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? बाउंड्री। यानी वो सरफेस, वो चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? बाउंड्री। अब मेरी बात सुने, बाउंड्री जो है ये रियल भी हो सकती है। जैसे इस केस में मैंने बोला कि ये जो सरफेस है ये है बाउंड्री, तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी किस तरह से? कि आप इस पूरे कप को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी विद सरफेस ये सारा कप ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है। अब पूरे कप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका ध्यान इर्द गिर्द वाली किसी चीज पे नहीं है, आप सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो यानी एक इमेजिनरी बाउंड्री बन गई बाकी सारी चीजों में और उस कप के दरमियान में, ठीक है। तो इसका मतलब है बाउंड्री जो है ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इसके अलावा बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, यानी कोई हार्ड सरफेस भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। बाउंड्री जो है ये डायाथर्मिक भी हो सकती है। डायाथर्मिक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें हीट फ्लो हो सके आर पार, तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक। और बाउंड्री जो है वो एडियाबैटिक भी हो सकती है। एडियाबैटिक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें हीट ना अंदर फ्लो हो सके ना अंदर से बाहर जा सके, तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक बाउंड्री। यानी हमने तीन चीजें पढ़ी, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग, और तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी बाउंड्री क्या चीज है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ बुक का पेज शेयर करने जा रही हूँ कि हम लोगों ने कौन सा वाला बुक का पेज पढ़ा 7 चैप्टर में। बेटे ये देखें, बुक का पेज है सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। अब आप इसको देखो, हम लोग कहते हैं ये वाली जो टर्म्स हैं ये थर्मोकेमिस्ट्री में हम अक्सर इसको स्टडी करेंगे, इसको सॉरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजिंग इन द मटेरियल, लेट अस डिफाइन दीज टर्म्स। हम लोग इन टर्म्स को पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले टर्म है सिस्टम, ठीक। यहां से सिस्टम की डेफिनेशन आ गई कि एनीथिंग, एनी मटेरियल अंडर टेस्ट इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जो अंडर टेस्ट है, ठीक है, आर अंडर कंसिडरेशन इन द क्लासरूम, या क्लासरूम में अंडर डिस्कशन है, फॉर द पर्पज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ताकि हम उसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट पेश कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। या हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं दैट एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, आप ये वाली डेफिनेशन कर लो कि एनीथिंग विच इज एनीथिंग of the universe या any portion of the universe which is under study is called as system, and the remaining portion of the universe is called as its surrounding। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास सराउंडिंग की डेफिनेशन। अब है बाउंड्री की डेफिनेशन। द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है दैट इज नाउन एज बाउंड्री, ठीक है। अब हम लोग इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा इन एन एक्सपेरिमेंटल वर्क अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूट ए सिस्टम, एक या दो चीजें जिनको हम लोग एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर कर रहे हैं तो वो क्या बनाती हैं? सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्फाइंड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन, 1 मोल आपके पास गैस है और उसको आप लोगों ने सिलेंडर में रखा हुआ है और उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, तो ये क्या है? सिस्टम। द सिलेंडर
द पिस्टन एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट, यानी गैस के अलावा, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, गैस के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, यानी ये सिलेंडर, ये पिस्टन और बाकी सारी चीजें, वो क्या होंगी? सराउंडिंग। सिमिलरली ए कप ऑफ वाटर, दैट इज सिस्टम। ठीक है। द एयर सराउंडिंग इट, द टेबल ऑन विच इट इज लाइंग, यानी वो टेबल जिसके ऊपर ये पड़ा है, वो टेबल के अलावा बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी? सराउंडिंग। कंसीडर करो द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है। ये आपके पास कॉपर सल्फेट है, आपने इसको फ्लास्क में लिया हुआ है, आप क्या कर रहे हो? इसमें जिंक डाला है, जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट कर दिया जिंक सल्फेट और कॉपर में। ठीक है। तो दिस इज नोन एज सिस्टम विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। द फ्लास्क, द एयर, दे आर सराउंडिंग, यानी इसके अलावा जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बाकी सारी चीजें जो है वो क्या होंगी? सराउंडिंग। ठीक है।